तो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स से ही चैप्टर नंबर 11 का न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है इससे पहले वाले भाग में। अन्य चैप्टर के भी न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट किए हुए हैं, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट्स में आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमारे को इस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कंप्लीट जरूर कीजिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसके अनुसार सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जब 6 × 10⁻14 हर्ट्ज का प्रकाश इस धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जित उन फोटो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सेकंड हमें ज्ञात करना है कि उसका निरोधी विभव कितना होगा, और थर्ड हमें ज्ञात करना है उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम चाल कि वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं। तीन क्वेश्चन हमारे पास इस प्रश्न में सम्मिलित हैं। तो हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों जो भी मान अवेलेबल है सबसे पहले आप उसको पुट कर लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर कार्यफलन दिया गया है, आपतित प्रकाश की आवर्ती है, तो नोट कर लेते हैं हम यहाँ पर कार्यफलन। कार्यफलन का मतलब है कि न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, इसे हम दर्शा देते हैं फाई नोट से या डब्ल्यू नोट से भी दर्शा सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम धातु का कार्यफलन वैसे ही सबसे कम होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए तो हमारे पास 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास में है आपतित प्रकाश की आवर्ती। तो आवर्ती हमारे पास में आ जाती है इसकी, जिसे मैं दर्शा सकता हूँ न्यू से। वैल्यू हमारे पास में है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमारे पास दो वैल्यू अवेलेबल हैं। अब हमें ज्ञात करना है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। फर्स्ट हमें ये ज्ञात करना है, सेकंड हमें ज्ञात करना है उसका निरोधी विभव, जिसे मैं दर्शा सकता हूँ V नोट से, और थर्ड हमें ज्ञात करना है उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम चाल, यानी V से मैं इसको दर्शा सकता हूँ। फर्स्ट हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं उसकी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा। तो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा साथ में आपतित प्रकाश की आवर्ती और उसकी न्यूनतम ऊर्जा हमारे पास में अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ पर आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण काम में आएगा। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से। तो आप यहाँ पर समीकरण नोट कर लीजिए। तो हम जानते हैं आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार कि K मैक्सिमम बराबर होता है H न्यू माइनस फाई नोट। तो अब हमारे पास जो भी वैल्यू अवेलेबल है आप उनको पुट कीजिए। तो यहाँ से देखिए K मैक्सिमम बराबर H फलांक नियतांक वैल्यू हम जानते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू का मान हमारे पास अवेलेबल है 6 इंटू 10⁻14 माइनस फाई नोट का मान हमारे पास कंप्लीट हो गया 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब आप यहां से देखिए, यहाँ पर 6.63 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 6 से। तो जब इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास देखिए 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 6 जा 36, एक कैरी लगती है तो हमारे पास 37, कैरी हमारे पास 3, यहाँ पर हमारे पास 39, यहाँ पर हमारे पास डिजिट आ जाएगा यहाँ पर, इनटू में हमारे पास 10⁻⁻34 और यहाँ पर 14, तो हमारे पास में आ जाएगा -20। तो 10⁻⁻20 यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2.14 को 1.6 से, तो हमारे पास में आ जाता है 3.424 इंटू 10⁻⁻19। अब हमारे पास इनको सोल्व करना है तो हमारे पास यहाँ देखिए -20 है, यहाँ पर -19। या तो आप इसको 20 बनाइए या आप इसको 19 बनाइए। जब आप इसको 19 कंप्लीट करेंगे तो ये पॉइंट आपके आगे खिसक जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3.978 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पर आ जाएगा 3.424 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से अब 10⁻⁻19 कॉमन आ जाएगा, तब हमारे पास वैल्यू बचती है 3.978 माइनस 3.424 और यहाँ पर 10⁻⁻19। घटा लीजिए तो घटाने पर जो आंसर आता है वो देखिए आपके पास क्या आता है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो हमारे पास आ गया 4, 7 2, तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ 9, यहाँ पर 4, तो वापस 5,
3 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 0 इंटू 10⁻⁻19 और ये जूल। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा उसकी हमें प्राप्त होगी 0.554 इंटू 10⁻⁻19 जूल में। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तब देखिए के मैक्सिमम बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम इसको कंप्लीट करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास वैल्यू है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हमारे पास जूल में वैल्यू है तो आप इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का आप दे दीजिए भाग, तो आपकी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो 0.554 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व कीजिए तो हमारे पास में 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं तब हमारे पास फाइनली इसका जो मान प्राप्त हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो आ जाएगा 0.34625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या इसको के मैक्सिमम बराबर लिख सकता हूँ 0.346 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास उत्सर्जित उन प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। अब इसका निरोधी विभव, हम जानते हैं कि निरोधी विभव उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापक होता है। तो उसके अनुसार यहां पर हम लिख सकते हैं निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापक होता है। तब हमारे पास EV नोट बराबर हो जाएगा के मैक्सिमम। यहां पर हमें ज्ञात करना है V नोट का मान, तो बराबर के मैक्सिमम की वैल्यू देखिए हमारे पास अवेलेबल है 0.346 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और अपॉन में E जाएगा नीचे तो 1E यहां पर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लीजिए 0.346 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोण में इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वैल्यू आ जाएगी वोल्ट में। यहां से हमारे पास ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास बच जाएगा V नोट का मान 0.346 वोल्ट। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट सेकंड कंप्लीट। यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए। दो भाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सेकंड हमारे पास में आ जाता है निरोधी विभव। इसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट यानी इसकी मैक्सिमम स्पीड। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, फिर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब कर लेते हैं इसका भाग थर्ड कंप्लीट। उसके अनुसार पार्ट थर्ड हम जानते हैं कि के मैक्सिमम बराबर होगा हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। मैक्सिमम ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी आपके मैक्सिमम होगी, तो हमें v मैक्सिमम का मान ज्ञात करना है। तो इसके अनुसार देखिए 2k मैक्सिमम अपॉन में आ जाएगा m और यहां पर आ जाएगा v मैक्सिमम स्क्वायर। तो v मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों √2k मैक्सिमम अपॉन में हमारे पास में आ जाएगा m उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। वैल्यू पुट कीजिए, हमारे पास 0.34 समथिंग और 10⁻⁴ आ जाएगा 6। यहाँ से हमारे पास 6 है तो आप यहाँ से एक पॉइंट को किस कर सकते हैं, तब हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3.4 इंटू 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकंड। ये आ जाएगी उत्सर्जित उन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चाल। कंप्लीट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक और नोट करके आप अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। और यदि आपकी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि इससे आगे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट भाग में देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए धन्यवाद।